गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिहार, जिसको कि बीमारू राज्य कहा जाता है, इसमें नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा घोषणा किया था। क्या था उनका? सुशासन एवं 7 निश्चय। यानी कि उन्होंने बिहार को जो बीमारू स्टेट है उससे बाहर निकालने के लिए एक 7 निश्चय यानी 7 योजना की रूपरेखा लेकर आए थे। कहा जाता था कि यह बिहार के लिए एक जिन निकला है कि जो बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। तो हम लोग देखेंगे कि यह सुशासन एवं 7 निश्चय क्या है, जानेंगे। तो उससे पहले कि यह बीपीएससी से संबंधित एक टॉपिक होगा जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट वाइज, या बिहार संबंधित आ जाए कि बिहार में विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है, या यह भी पूछ दे कि नीतीश कुमार जी का ये जो 7 निश्चय है यह क्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद से बिहार देश के तीव्र गति से आर्थिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल था बिहार, लेकिन कृषि विकास और औद्योगिक विकास दर में बिहार अग्रणी राज्यों में से एक था। इतना अच्छा बिहार था। पहले 4 पंचवर्षीय योजना काल में बिहार में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। सिंचाई के लिए नहर प्रणाली का विकास किया गया, जिसके कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। दक्षिण बिहार में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के साथ साथ उत्तर बिहार में कृषि आधारित मुख्यतः चीनी उद्योग एवं जूट उद्योग का विकास हुआ, लेकिन 1980 के दशक के बाद विकास की गति अवरुद्ध हो गई। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, भ्रष्टाचार की चरम सीमा, अपराध में वृद्धि, राजनीति का अपराधीकरण जैसे नकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण विकसित होने से क्या हुआ, कृषि और उद्योग के विकास पर विपरीत असर पड़ने लगा और बिहार विकास के मामले में पिछड़ने लगा। और आज बिहार विकास के मामले में सबसे पीछे खड़ा नजर आता है। राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाने लगा। वर्ष 1990 से 2000 के दशक तक आते आते स्थिति और भयावह हो जाती है। बिहार भारत के बीमारू राज्यों, यानी बीमारू का पूर्व जानते हैं, बी फॉर बिहार, एम फॉर मध्य प्रदेश, ए फॉर असम, आर फॉर राजस्थान, यू फॉर उत्तर प्रदेश, जिसमें अब मध्य प्रदेश और राजस्थान को बीमारू राज्य नहीं कहा जा सकता है। बिहार को अवरुद्ध करती अनिश्चितता की स्थिति में 2005 ईस्वी में राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ एवं नई सरकार सत्ता में आती है। बिहार के विकास की संभावना पुनः जागृत होने लगी। नई सरकार ने राज्य को अपराध मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लिया तथा सुशासन का नारा दिया। राज्य में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सुशासन का राज्य स्थापित करने के लिए आवश्यक था कि राज्य की ज्वलंत समस्याओं पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसके लिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, अपराध पर नियंत्रण करना, नक्सलवाद की समस्या को दूर करना, जातीय विद्वेष को कम करना, राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करना आदि आवश्यक माना गया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राज्य को विकास की पटरी पर लाने के लिए कुछ प्रयास किए, जैसे पहला, विधि व्यवस्था में सुधार। दूसरा, नक्सलवाद एवं उससे संबंधित जातीय तनाव को दूर करने का प्रयास किया गया। तीसरा, शैक्षणिक वातावरण में सुधार। चौथा, निम्न वर्गों के कल्याण संबंधी योजनाओं को धरातल पर उतारना। पांचवा, राजनीति में अपराधीकरण को दूर करने का प्रयास। छठा, महिला सशक्तिकरण पर बल। सातवां, राज्य में सूचना का अधिकार लागू करना। आठवां, राज्य में लोक सेवा अधिकार कानून को लागू करना। और नौवां, लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लागू करना। और आगे देखिए, भूमि सुधार कार्यक्रम में सुधार करना, स्वास्थ्य सेवा में सुधार, मद्य निषेध लागू करना यानी शराबबंदी, और 7 निश्चय योजना प्रमुख था। तो विधि व्यवस्था में सुधार हेतु पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके लिए एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स एवं सैप यानी स्पेशल ऑक्सिलियरी फोर्स का गठन किया गया है। अपराधियों पर मुकदमा चलाकर त्वरित दंड की व्यवस्था के लिए फास्ट ट्रैक अदालत की व्यवस्था की गई है। फास्ट ट्रैक अदालत का गठन 2000 ईस्वी में किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया गया था, जिसकी अवधि बार बार बढ़ाई जाती रही है। लेकिन बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने अपने संसाधनों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट को जारी रखा। मार्च 2015 तक बिहार में 180 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत है, जो देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक है। राज्य पुलिस ने जनता से सीधे संपर्क स्थापित करने के लिए पुलिस पब्लिक संवाद कार्यक्रम तथा डायल पावर नामक योजना की शुरुआत की गई थी। बिहार देश का प्रथम राज्य है जहां कारा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयनकरण के उद्देश्य से पूर्णतः कंप्यूटरीकृत यानी प्रिजनल इंटरप्राइजेज रिसोर्स एंड प्लानिंग सिस्टम
विकसित किया गया। राज्य में बढ़ते साइबर अपराध को नियंत्रित करने के उद्देश्य से साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया लैब का भी गठन किया गया था। यह सब पुलिस के लिए किया गया। फिर आगे देखिए यहाँ देखिए नक्सलवाद की समस्या के लिए भी हम लोग विकास हुआ, जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि नक्सली क्या क्या काम कर सकते हैं। फिर तीसरा देखिए शैक्षणिक व्यवहार में या शैक्षणिक वातावरण में सुधार के लिए संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधार का प्रयास किया गया है। इसमें विद्यालय भवन निर्माण, शिक्षक नियुक्ति, साइकिल योजना, पोषक योजना आदि का क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें पिछले दशक में साक्षरता के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी बल दिया गया है। लोगों को स्व शिक्षा मॉड्यूल्स के माध्यम से कंप्यूटर तथा इंटरनेट सिखाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में डिजिटल साक्षरता के लिए दिशा नामक मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ किया गया। अभी क्या है, दिशा 2.0 है। महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए अक्षर आंचल योजना राज्य में चलाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से बच्चों को जोड़ने के उद्देश्य से विद्यालय चलो योजना, प्रयास केंद्र, मकतब मदरसा नवाचारी केंद्र, तालीमी मरकज केंद्र, उत्थान केंद्र, उत्प्रेषण केंद्र आदि संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रमंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा सभी अनुमंडलों में ITI संस्थान स्थापित किया करने का निर्णय लिया गया है। वहीं निम्न वर्गों के कल्याण संबंधी योजनाओं को लागू कर धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। महादलित योजना के द्वारा समाज के सबसे दबले कुचले वर्ग को ऊपर उठाकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया गया है। बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा अनेक योजनाएं आरंभ की गई है। इनमें दशरथ माझी कौशल विकास योजना का उद्देश्य महादलित युवक व युवतियों को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनके रोजगार सुरक्षित करना, जिससे उनका आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हो सके। महादलित विकास के लिए लागू सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए पंचायत व वार्ड स्तर पर एक विकास मित्र बहाल किया गया है। जिले में जिसमें 52% महादलित वर्ग की महिलाओं को इसके लिए आरक्षित किया गया है। अन्य योजनाओं में मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना, महादलित शौचालय निर्माण योजना, मुख्यमंत्री महादलित रेडियो योजना, सामुदायिक भवन एवं कॉल सेंटर की स्थापना योजना, महादलित आवास भूमि योजना, महादलित जलापूर्ति योजना को लागू किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से समाज के सबसे पिछड़े पायदान पर खड़े व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। इससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जीवन स्तर ऊपर उठेगा। और राज्य की कुल आबादी का 48% क्या है, तो ये महिलाओं की संख्या है। अतः राज्य के विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि महिला सशक्त हों, उनका विकास हो। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात 918 है। राज्य का आर्थिक, सामाजिक एवं समावेशी विकास महिला सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। इस दिशा में मुख्यमंत्री नारी सुरक्षा योजना, महिला स्वयं सहायता समूह का गठन, अक्षर आंचल योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना आदि महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा किया गया है। सरकार ने महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए बिहार दिवस के अवसर पर बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015 को लागू किया था। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए राज्य में हुनर योजना चलाई जा रही है। सरकार ने पंचायत स्तर पर चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सीट आरक्षित कर दी है। 1 अप्रैल 2016 से राज्य सरकार की सभी प्रकार की नौकरियों में 65% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। घरेलू हिंसा कानून का पालन हो तथा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाया जाए, इसके लिए महिला हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका भ्रूण हत्या, जो सामाजिक और कानूनी अपराध है, को रोकना तथा बालिका भ्रूण हत्या पर नियंत्रण स्थापित कर लिंगानुपात को संतुलित करना है। राज्य प्रशासन को पारदर्शी बनाने एवं सबकी पहुंच प्रशासन तक हो, इसके लिए सूचना का अधिकार, लोक सेवा अधिकार, लोक शिकायत निवारण अधिनियम आदि को लागू किया गया है। सूचना का अधिकार कानून को बिहार सरकार द्वारा 2006 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत 29 जनवरी 2007 से टेलीफोन के माध्यम से भी सूचना मांगने का अधिकार प्रदान किया गया था। 2011 में यह व्यवस्था की गई कि आम जनता को लोक सेवक समय सीमा के अंदर ही सेवा उपलब्ध कराएंगे। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2001 के नियम
नियत समय सीमा में सेवा प्रदान करने का अधिकार आम जनता को दिया गया है। इसके अंतर्गत मूल रूप से जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि को आसानी से उपलब्ध कराना अधिनियम में शामिल है। बिहार में 5 जून 2016 से लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत आम लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रभावशाली व्यवस्था की गई। इसमें शिकायत निवारण अधिकारी की व्यवस्था की गई, जिसके पास कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यों से संबंधित अपनी शिकायत लिखित, टेलीफोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकता है। शिकायतकर्ता के आवेदन स्वीकार होने के 60 दिनों के अंदर शिकायत पर कार्रवाई करना अनिवार्य है। इसके बाद क्या है, बिहार में मद्य निषेध है, यह एक महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 निश्चय। तो थोड़ा सा मद्य निषेध देख ही लेते हैं आज ही। बिहार सरकार द्वारा राज्य में शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसकी चतुर्दिक सराहना की जा रही है। इस कार्यक्रम में से समाज में एक नए वातावरण का निर्माण हुआ है, जो आने वाले दिनों में शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास का नया द्वार खोलने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने सरकार गठन के उपरांत इस दिशा में नई पहल आरंभ की और शपथ यानी 20 नवंबर 2015 को नीतीश कुमार ने शपथ लिया एवं इसके महज 6 दिन के बाद 26 नवंबर 2015 को मद्य निषेध दिवस पर उन्होंने शराबबंदी का ऐलान कर दिया। 30 मार्च को बिहार विधानमंडल में सर्वसम्मति से शराबबंदी विधेयक पास हुआ। 1 अप्रैल 2006 से देसी शराब की बिक्री और 5 अप्रैल 2016 से राज्य में देसी विदेशी शराब सहित संपूर्ण शराबबंदी लागू हो गई। 5 अप्रैल 2016 से बिहार में देसी विदेशी शराब के थोक एवं खुदरा व्यापार तथा उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। महानिषेध से संबंधित कानून 1991 में भी पारित किया गया था, जो केवल ताड़ी के प्रयोग पर से जुड़ा हुआ था। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने तथा उसके सफल क्रियान्वयन हेतु कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं। मिलावटी शराब पीने से किसी भी अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वैसी शराब बनाने तथा बेचने वाले को मृत्यु दंड मिलेगी तथा गंभीर क्षति अथवा अपंग होने की स्थिति में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अवैध शराब व्यापार, खरीद बिक्री, परिवहन इत्यादि पर औद्योगिक उपयोग वाली स्पिरिट को पिलाने पर, नकली अथवा विदेशी शराब की विदेशी बताकर पिलाने पर न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम उम्र कैद की सजा, साथ में 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का भी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने अथवा हुड़दंग करने पर, शराब दुकान अथवा अपने परिसर या घर में ही शराबियों का जमावड़ा लगाकर हुड़दंग करने पर 5 साल, सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने अथवा पीकर हंगामा करने, शराब दुकान अथवा अपने परिसर घर में ही शराबियों का जमावड़ा लगाकर हुड़दंग करने पर 5 साल तथा अधिकतम 10 साल की सजा सहित आर्थिक दंड अधिरोपित होगा। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक अथवा अंग्रेजी दवाओं की दुकानों पर शराब पिलाने की स्थिति में पिलवाने वालों पर आर्थिक दंड सहित 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इतना नहीं, सिंपल लिख लीजिए कि सजा का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि अवैध शराब व्यवसाय में लिप्त सामान एवं संपत्ति जैसे कि घर, दुकान, परिसर को भी अब सील कर लिया जा रहा है, यानी कि कानून में प्रावधान इसको किया गया है। इस पर लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार ने जनता के हित में जहरीली शराब से होने वाली मृत्यु पर तुरंत संबंधित समाहर्ता द्वारा 4 लाख रुपया भुगतान का प्रावधान मरने वालों के परिवार हेतु किया गया है और गंभीर रूप से घायल को 20,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। तो हम लोगों ने आज क्या देखा? तो हम लोगों ने देखा कि बिहार में सुशासन के लिए किए गए प्रयास, और अगले बार हम लोग क्या देखेंगे? 7 निश्चय। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।